मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के क्लास में हम लोग जो है ना मानव बस्तियां, जो क्लास 12 का एक चैप्टर है मानव बस्तियां, उसमें हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं। मेनली उसमें जो है ना ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर समझे थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है ना ग्रामीण बस्तियां का प्रकार समझेंगे और ये जो है ना मानचित्र के द्वारा समझेंगे ताकि हम लोग को ये टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों का प्रकार। ग्रामीण बस्ती जो है ना कितना प्रकार से होता है, कितना प्रकार से बांटा गया। तो मेनली जो है ना 4 प्रकार के ग्रामीण बस्ती बताया गया है। एक होता है गुच्छित, दूसरा है परिक्षिप्त, तीसरा कौन सी बस्ती है अर्ध गुच्छित और चौथा है पल्ली बस्ती। ये 4 बस्ती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुच्छित बस्ती को कभी कभी संकुलित या तो आकेंद्रित बस्ती भी बोलता है। मतलब कहने मतलब क्या है कि गुच्छित बस्ती का अन्य नाम जो है ना संकुलित बस्ती या आकेंद्रित बस्ती। संकुलित बस्ती मतलब सघन बस्ती होता है। ठीक, तो अगर तुम लोग को संकुलित बस्ती भी लिखने के लिए आ जाए तो कौन सा बस्ती होगा, गुच्छित। उसी तरह से परिक्षिप्त बस्ती को एकांकी तथा परकीर्ण बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि परिक्षिप्त बस्ती का अन्य नाम क्या है तो एकांकी बस्ती या फिर परकीर्ण बस्ती। अर्धगुच्छित बस्ती को विखंडित बस्ती बोलते हैं। अर्धगुच्छित को क्या बोलते हैं, विखंडित बस्ती। और पल्ली बस्ती का जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम मतलब क्या होता है, अलग अलग जगह पे उसको लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे तुम लोग देखी होगी ना झूम खेती को अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जानते हैं, है कि नहीं। कहीं पे उसे झूम खेती को कहीं कहीं घुमंतु खेती भी कहा जाता है, कहीं कहीं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे जो है ना उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। उसी तरह से ये पल्ली बस्ती जो होता है ना उसको अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कहीं पे इसको पाड़ा कहा जाता है, कहीं पे पन्ना कहा जाता है, कहीं पे पाली, कहीं पे नगला, कहीं पे दानी। इस तरह का नाम जो है ना पल्ली बस्ती का है कि नहीं। अगर देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, बोलेगा पल्ली बस्ती का 2 स्थानीय नाम कौन कौन से। ऑप्शन रहेगा पाड़ा, पन्ना, विखंडित, एकांकी। इसी तरह से नाम लेगा कि बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पल्ली बस्ती के प्रकार है या पल्ली बस्ती के स्थानीय नाम है। ऑप्शन 4 दिया रहेगा। कैसे रहेगा, या संकुलित रहेगा, एकांकी रहेगा, विखंडित रहेगा, पाड़ा रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाड़ा। क्योंकि देखो पाड़ा जो है ना इसका स्थानीय नाम है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक, देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि गुच्छित बस्ती एवं परिक्षिप्त बस्ती में क्या अंतर है ये लिखो। तो जब हम इसको समझ जाएंगे ना तो आराम से इसका अंतर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले गुच्छित बस्ती में यहाँ पे दिखाया गया एक सड़क हो, नदी हो, कोई भी चीज हो सकता है जिससे जो है ना घर बढ़ सके। जैसे मान के चलो क्या होता है कि एक रोड है तो रोड के इधर भी घर होता है, इधर भी घर होता है। तो यहाँ पे घर जो है ना ये टोटल ये सब घर दिखाया गया है और ये घर जो है ना बहुत पास पास है कि नहीं। देखो ये घर है, इसके बाद थोड़ा सा जगह ये घर हो गया, ये घर हो गया, मतलब घर जो है ना बहुत पास पास होता है। जब यहाँ पे घर बहुत पास पास है तो बोलो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। घर पास पास है, जनसंख्या ज्यादा है कि नहीं। अब जनसंख्या ज्यादा कहाँ पे रहता है, जहाँ पे मिट्टी अच्छा होता है, जहाँ का मिट्टी उपजाऊ होता है वहीं पे ज्यादा लोग रहना चाहते हैं। क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होता है तो वहाँ पे खेती बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे ज्यादा लोग रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ का जो सड़क होगा ना उतना ज्यादा चौड़ा चौड़ा नहीं होता, पतला पतला ही सड़क होता है। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो है ना जमीन उतना ज्यादा हो नहीं पाता है और वहां पे घर और बन जाता है तो सड़क जो है ना ज्यादा चौड़ा नहीं रहता, गली गली बड़ी पतला गली होता है कि नहीं। जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे देखिए बहुत ज्यादा गली भी होता है, तो पतला पतला गली होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि घर क्या होता है, पास पास होते हैं। उपजाऊ यहाँ पे ये जमीन जो है ना क्या होता है, उपजाऊ मैदान होता है या उपजाऊ भूमि होता है। यार ये जो है ना यहाँ पे इतना ज्यादा लोग पास पास रहते हैं सुरक्षा के लिए भी। देखो ज्यादा लोग रहते हैं ना तो कोई तरह का अटैक होने से थोड़ा सा डरता है अटैक करने से, है कि नहीं। क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, गांव है, गांव में जो है ना भाईचारा की भावना बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई बाहरी वहां पे अटैक करेगा ना तो पूरा गांव के लोग मिलकर उसका सामना करेंगे, है कि नहीं। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ना इस तरह का लोग बसते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मिट्टी कैसा होता है, जलोढ़। जनसंख्या कैसा होगा, सघन। और यहाँ पे मेनली इस तरह का लोग जो है ना कहाँ पे रहते हैं तो बुंदेलखंड और नागालैंड, यहाँ पे जो है ना ज्यादा इस तरह के लोग बसे हैं। देखो कहने के लिए जो है ना जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जैसे गंगा हो, मतलब बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहां पे भी इस तरह का लोग रहते हैं।
लेकिन भूख में जो है ना चर्चा किया बुंदेलखंड, नागालैंड, तो यही सब एग्जाम्पल हम आज रखेंगे। कहने के लिए हम बोल सकते हैं कि बिहार, यूपी, क्योंकि वहां पे भी देखोगे ना तो वहां का गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है कि नहीं, बहुत ज्यादा लोग पास पास में रहते होंगे। तो इस तरह का गुच्छित बस्ती जो है ना बिहार, यूपी में भी होता है, लेकिन बुक में चर्चा किया गया जिस नाम को, उस नाम को याद रखना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है ना राजस्थान में देखेंगे तो जल नहीं है, जल है हर जगह पे नहीं, तो राजस्थान में जहां से जल मिलता है, जैसे कोई नहर है, इंदिरा गांधी नहर, उसके आसपास में जल मिल जाता है तो वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो कोई तरह का, जैसे मान के चलो यहाँ पे राजस्थान में क्यों ज्यादा इस तरह का बस्ती बसा है, इसीलिए बसा है क्योंकि राजस्थान में पानी हर जगह पे नहीं है, और जहाँ पे पानी मिल जाता है वहां पे ज्यादा लोग रहने लगते हैं, तो वहां पे किस तरह का बस्ती का विकास हो जाता है, गुच्छित बस्ती का। इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग अगला चलते हैं परिक्षिप्त बस्ती। और ये परिक्षिप्त बस्ती है ना, यहाँ पे देखो घर की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो एक खेत दिख रहा है और खेत में एक घर दिख रहा है, ये दूसरा खेत है, ये दूसरा खेत में एक घर है, ये तीसरा खेत है, इसमें एक घर है, और हर घर में एक परिवार खड़े रहता है। एक परिवार, एक परिवार मतलब होता है क्या, एक घर के सदस्य, उसमें दूसरा कोई नहीं, ठीक। एक एक में एक नौकर उकर हो सकता है, लेकिन उसको अलग से बना दिया जाता है घर, उसी में रहना पड़ता है कि नहीं। और ये जो है ना, ये जंगल, पहाड़, पर्वत, इस तरह का जो जगह है ना, या ढाल वाला भूमि, वहां पे इसका विकास होता है। किसका? परिचित। यहाँ पे देखो एकांकी, एकांकी मतलब जो अकेले रहता है, वैसा बस्ती को क्या बोलते हैं, परिक्षिप्त बस्ती। यहाँ पे देखोगे ना तो एक पूरा भूमि, इधर पूरा खेती होगा और यहाँ पे अपने लोग रहेगा। देखो ये अपने रह रहा है, यहाँ पे पूरा क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा भूमि नहीं है, यहाँ पे भूमि जो है ना, जैसे खेती के अलग कहीं पे होगा, इधर जैसे खेती होता होगा, और सब लोगों का खेत इधर ही होगा, यहाँ पे जाकर के सब लोग यहाँ पे जाकर खेती करेंगे। मतलब वहां पे जो है ना चारागाह का भूमि, खेती करने वाला भूमि, सब सेपरेट सेपरेट होता है, अलग अलग। जैसे जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे देखते हो कि घर के पास बहुत कम जमीन बचता है, जमीन खेती वाला कहा रहता है, दूर दूर रहता है, उधर खेत है, उधर जाके खेती करता है। लेकिन इधर क्या है कि घर कम है, तो जहाँ पे घर बनाता है वहां पे बहुत बड़ा जमीन उसका रहता है, और वही जमीन में खेती होती बहुत अच्छा से कर देता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे घर इतना ज्यादा हो गया कि वहां पे जमीन नहीं बच पाता है, जमीन जो दूर दूर में है ना, वहां पे ये जाकर के खेती करते हैं। यहाँ पे जहाँ खेत जमीन खर होता है, वहीं पे क्या होता है, खेत होता है, ठीक। यहाँ का घर क्या होता है, दूर दूर होता है। और यहाँ पे जनरली जो झोपड़ी बनाते हैं, झोपड़ी, क्योंकि देखो घर को बहुत कम है, विकास बहुत कम हुआ है, यहाँ पे झोपड़ी बना के लोग रहते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पे बसते हैं, तो छोटी जो पहाड़ियां होती है या ढालनुमा जो जमीन होता है, वहां पे जा जाके थोड़ा सा बस जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो है ना भूमि संसाधन कम होता है, जैसे यहाँ पे मिट्टी कैसा होता है, जलोढ़ होता है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी क्या होता है, थोड़ा खराब होता है। यहाँ पे देखो सुरक्षा की दृष्टि के लिए इस तरह बसते हैं, और यहाँ पे सुरक्षा नहीं, जैसे यहाँ पे मान के चलो किसी का जमीन नहीं हो पा रहा है, बहुत सघन जनसंख्या था, यहाँ पे किसी का जमीन हो ही नहीं रहा है, तो इधर जैसे पहाड़ पर्वत पे जनरली कोई रहना नहीं चाहते, तो वहां पे जाकर के ये सब बस जाते, मतलब भूमि संसाधन इसके पास नहीं था, वैसा भूमि नहीं था इसके पास रहने के लिए जो ये गुच्छित में रह सके। अरे गुच्छित में तेरा जमीन देगा तभी ना रहोगी, अगर नहीं तो कहाँ जाके बसोगी, पहाड़ पर्वत पे जहाँ कोई नहीं रहना चाहता है वहां जाके बस जाता है, क्योंकि इसके पास भूमि संसाधन कम होता है। वैसे लोग यहाँ पे विकास होते हैं, ठीक, वहां पे रहना चाहते हैं या वहां पे रहना पड़ता है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जो भूमि होगा, वन भूमि होगा, वन मिट्टी होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये सब वन में रहते हैं जनरली, पहाड़ पर्वत क्या वन वाला जगह है, तो यहाँ का मिट्टी कैसा होगा, वन मिट्टी, वन मृदा होगा। और यहाँ पे जनसंख्या सघन होगा कि विरल होगा, विरल। यहाँ पे कौन रहना चाहेगा, बहुत कम लोग रहना चाहते हैं, तो ये विरल जनसंख्या होगा। और जैसे यहाँ पे जगह का नाम चर्चा किया, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल, ये सब जो जगह है ना, यहाँ पे ज्यादातर कौन सी बस्ती, परिक्षिप्त बस्ती का विकास हुआ है। कोई दिक्कत? अब तीसरा है अर्ध गुच्छित बस्ती। देखो गुच्छित, ये गुच्छित है, और यहाँ पे अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा। यहाँ पे पूरा पूरी गुच्छित नहीं दिखेगा, आधा गुच्छित दिखेगा और आधा ये दिखेगा, मतलब ये दोनों का मिला हुआ रूप कहलाता है अर्ध गुच्छित बस्ती, जिसको विखंडित बोलते हैं। विखंडित मतलब अलग होना, विखंडित मतलब क्या होता है, अलग होना, मतलब ये दोनों का मिला हुआ रूप इसमें मिलता है। देखो इधर देखेंगे ना तो ये गुच्छित के जैसा दिखेगा, और इधर देखेंगे ना तो इधर ये दिखेगा किस तरह से, एकांकी या तो परिक्षिप्त के जैसा दिखेगा। यहाँ पे का वो घर दिख रहा है कि नहीं, और इधर बहुत ज्यादा घर दिख रहा है। होता क्या है,
कि यहाँ पे जो जैसे समाज में कोई तरह से बढ़ जाता है, जैसे मान के चलो जमींदार होता है या मूर्ख वर्ग जो होता है वो एक जगह पे रहता है, और जो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं उसको दूसरा जगह पे बसा दिया जाता है या दूसरा जगह अपने रहने लगते हैं, गांव से थोड़ा हट करके, है कि नहीं। तो ये पूरा जो है ना कहलाता है क्या, अर्धगुच्छित बस्ती, क्योंकि इसमें गुच्छित भी है और एकांकी जैसा भी है, दोनों तरह का है कि नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अर्धगुच्छित। मतलब कुछ जो है ना सघन जनसंख्या के लोग भी रहेंगे और कुछ दूर में जो है ना जाकर के अलग से प्रक्षिप्त के जैसा रहेंगे, प्रक्षिप्त नहीं, हाँ प्रक्षिप्त के जैसा रहेंगे, वहां पे एकागो घर रहेगा, है कि नहीं। इसकी विशेषता समझो क्या है कि गुच्छित तथा परिक्षिप्त के बीच का ये फेज है, मतलब यहाँ पे दोनों के जैसा मिला हुआ रूप दिखेगा, है कि नहीं। इसके अलावा इसका निर्माण जो है ना बड़ी गुच्छित बस्ती को विखंडित से बनता है। ये जो है ना बड़ी गुच्छित बस्ती है, यही के लोग जो है ना कुछ लोग उधर चल गए जो निम्न वर्ग के थे, है कि नहीं, जिसको अपना जैसे ये मुख्य वर्ग था या जमींदार वर्ग था, यहाँ से लगा कि चलो हम लोग वहीं ठीक रहेंगे, निम्न वर्ग के लोग सब उधर रहना स्टार्ट कर दिए। तो ये किसका टुकड़ा है, गुच्छित का टुकड़ा है ना, ये विखंडित होने से बना। तो वही लिखा हुआ है कि इसका निर्माण जो है ना बड़ी गुच्छित बस्ती, ये बड़ी गुच्छित बस्ती है, इसी के किससे हुआ है, विखंडित से, मतलब ये टूटने से, मतलब यहाँ से वहां गए, ठीक। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है इस तरह का बस्ती, तो आज अपना गुजरात के मैदानी भाग और राजस्थान में, गुजरात के मैदानी भाग और राजस्थान में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात की मैदानी भाग में किस तरह की ग्रामीण बस्ती पाए जाते हैं या मिलते हैं, अर्धगुच्छित, है कि नहीं। पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जल की अभाव के कारण किस तरह की ग्रामीण बस्ती का विकास हुआ है, गुच्छित बस्ती, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है। और अगला है पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती किसको बोलते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना अलग अलग, ये निम्न वर्ग के लोग जो थोड़ा अलग से रह रहे हैं, है कि नहीं, किसी भेदभाव के कारण, जैसे जातीय भेदभाव भी हो जाता है ना, जैसे जातीय भेदभाव के कारण जो लोग भेदभाव थोड़ा होने लगता है, जो निम्न वर्ग के और उच्च वर्ग के लोग थोड़ा सा भेदभाव करते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि निम्न जाति के लोग अलग जाके रहने लगते हैं और उच्च जाति के लोग अलग रहने लगते हैं। तो वहां पे जो भेदभाव के कारण जो है ना कोई समाज अलग हो जाता है, कोई वर्ग अलग हो जाता है। तो ये जो छोटा सा ये क्षेत्र दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पल्ली बस्ती, ये सबसे छोटा होता है। चारों बस्ती में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, पल्ली बस्ती। कौन दिख रहा है, पल्ली बस्ती। तो याद रखना कि इसका आकार सबसे छोटा होता है, इसका आकार सबसे छोटा होता है। ये जो है ना सामाजिक तथा मानव जनित मतलब जातिगत भेदभाव जो होता है, या समाज में कोई तरह से अलगाव हो गया, समाज से उसको अलग कर दिया गया, है कि नहीं, उस तरह से वहां पे जो है ना रहना स्टार्ट कर देता है। ऐसे बस्ती को क्या बोलते हैं, पल्ली बस्ती। और पल्ली बस्ती कहाँ पे मेनली बसा है, तो गंगा का मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय में। कहाँ पे, हिमालय में। यहाँ पे जो है ना मेनली कौन बस्ती का विकास हुआ है, पल्ली बस्ती का। तो ये था ग्रामीण बस्ती। और अगला टॉपिक में हम लोग समझेंगे नगरीय बस्ती का प्रकार। किस बस्ती का, नगरीय बस्ती का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।